हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड तो ये वीडियो सेकंड पार्ट ऑफ द रेन ट्यूटोरियल। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम वेट मैप जनरेट करते हैं एंड इसको मटेरियल करके कैसे रेंडर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे बुद्धा में, अपने जो मॉडल है उसके अंदर, एंड यहाँ पे एक मटेरियल जनरेट करेंगे। पहले इसका सबसे पहले मटेरियल, और इसका मटेरियल जनरेट करने के लिए मटेरियल प्लेट पे जाऊँगा एंड इस पर प्रिंसिपल शेडर लेंगे, इस पर दे देंगे बुद्धा, एंड यहाँ पे बेस कलर को वाइट दे देंगे, रफनेस को फुल, एंड टेक्सचर पे जाके जो वहाँ पे टेक्सचर है उसको ले लेंगे, लाइक डिफ्यूज़ मेटल मैप। ओके, एंड बाकी नॉर्मल था शायद एक, इसको इनेबल करेंगे नॉर्मल डालने के लिए। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गया, और एक डिस्प्लेसमेंट का टेक्सचर, और यहाँ पे मैं ले लूँगा ये डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर जैसे ही मैं इसको उस पर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या होगा। ये देखिए मटेरियल आया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा स्केल पे था, इसलिए वो सही नहीं बैठा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा वापस, और ये जो इफेक्ट स्केल है इसको 0.01 कर दूँगा, एंड नाउ इट्स लुक गुड। ठीक है, तो इसको जस्ट लाइटिंग वगैरह के साथ देखेंगे अभी, लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से स्मूथ शेडेड कर देते हैं। ठीक है, और अब इस पर हमें क्या करना है, वेट मैप जनरेट करना है, तो वो देखते हैं पहले। और इसको मैं साइड रख दूँगा अभी, और यहाँ पे एक स्कैटर लगाऊंगा, और थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा लेते हैं इसकी, लाइक ठीक है 20,000 दे दिया। और जो मेरे पार्टिकल्स हैं उसके थ्रू वेट मैप आना चाहिए, जो उसको टच करेंगे, तो मैं वो भी लेके आता हूँ। ऑब्जेक्ट मर्ज, एंड कहाँ है मेरी सिम, आउट सिम, ये रही। ठीक है, ये रहे पार्टिकल्स, यही चाहिए। इसमें भी क्या नाम है, हमें एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। सॉरी, अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया मेरा मेन सिम, एंड ये हो गई मेरी पार्टिकल जिस पे मुझे वेट मैप चाहिए। तो पहले मैं एक एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा, एट्रीब्यूट ट्रायंगल के थ्रू, वेट इज इक्वल्स टू 1। इस पे जो हमारे मेन पार्टिकल हैं उन पे वेट रहेगा। ठीक है, इससे इस पे ट्रांसफ़र करेंगे हम, और इन पे नहीं रहेगा, लाइक 0 वेट रहेगा यहाँ पे 0। तो दो एट्रीब्यूट हमने जनरेट करे, वेट इस पे भी, इस पे भी। अब यहाँ पे एक सॉल्वर लगाएंगे, सॉल्वर, और दोनों को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे इस आउट को नीचे रखेंगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट वॉप लगाएंगे, वॉप के थ्रू हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट एंड सेकंड इनपुट, इसमें लगा दो, और इसको आउटपुट में। अब इसके अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पे जो 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 हमने वेट क्रिएट किए थे ना उनको कॉल आउट कराएंगे। तो यहाँ पे लो पॉइंट क्लाउड फिल्टर, सॉरी पॉइंट क्लाउड ओपन सबसे पहले, तो इसको P2P, एंड जो फर्स्ट इनपुट में वेट है उसके लिए यहाँ पे, और ये सेम चीज़ यहाँ पे आएगी, लेकिन जो फाइल सेकेंड इनपुट की है। ठीक है, तो ये सेकंड के लिए, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए। अब दोनों में वेट एट्रीब्यूट है, दोनों को कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्लाउड फिल्टर लेंगे, फिल्टर के थ्रू हम एक एट्रीब्यूट कॉल करा लेंगे, और यहाँ पे फ्लोट दे देना इसको, और क्योंकि वेक्टर नहीं है फ्लोट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे वेट दे दूंगा इसको, सेम इसके लिए भी, दोनों का वेट आ गया। ऐड करेंगे दोनों को। ठीक है, और इसमें अब क्या करना है, नॉर्मली इसको CD पे डालना है। तो अब इसको चला के देखें, ये देख सकते हैं आप, जो हमारे जो वहाँ पे गिर रहे हैं पार्टिकल्स, उसके थ्रू ऐसा बिहेवियर आ रहा है उनका। लेकिन उसको थोड़ा सा ये जो है, आप देख सकते हैं सर्च रेडियस ज़्यादा है एंड पॉइंट नंबर भी ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों में ही सर्च रेडियस को 0.05 कर दूंगा, नंबर पॉइंट को 3 कर देंगे, एंड अब देखेंगे तो अब ठीक है। ओके, लेकिन ये यहाँ पे अजीब दिख रहा है, लेकिन जब हम बाहर जाके सॉल्वर के थ्रू देखेंगे, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ बाइंड एक्सपोर्ट, और इसमें यहाँ पे लगा देंगे इसको इसमें, एंड यहाँ पे भी वेट एक और ले लेंगे, वेट एट्रीब्यूट फ्लोट है। ठीक है, यहाँ पे फिट कर देंगे इसको 0 to 1। ठीक है, कि 1 से ज़्यादा ना जाए, और इसको भी CD पे दे देंगे। ओके, CD पे भी आ गया। अब चला के देखूँ, अभी वो हिस्ट्री नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको रिकैश करता हूँ मैं। आ गया ब्लैक कलर आ गया, आप देखते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी वो हिस्ट्री भी कैलकुलेट हो रही है जहाँ से वो गीला हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक बार अगर वो गीला हो रहा है वहाँ से, तो वो हमेशा वहाँ से गीला रह रहा है। तो मुझे उसको सुखाना भी है, बाद में ड्राई करना है वापस से। तो उसके लिए मुझे इसके अंदर जाना है, यहाँ पे ड्राई जो है ना, ड्राई कह रहा हूँ, यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये वाले ऊपर वाले,
इनमें ड्राइनेस भी डालनी होगी एक टाइम के बाद, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इसको, डिवाइड कांस्टेंट और एक 1.02 वैल्यू के साथ। तो जितनी ये बढ़ेगी डिवाइड होगी, जितना ज़्यादा ही डिवाइड होगा वो बाहर से उतना ही सूख जाएगा बार बार। तब दिखाता हूँ मैं आपको इसका रिजल्ट। तब देखिए वो वापस से सूख रहा है, थोड़े से यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा, मैं आपको ज़्यादा वैल्यू दे के दिखाता हूँ। तो इसको इस वैल्यू को जितना ज़्यादा होगे वो वापस से रिकवर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ डायरेक्टली। अब देखो, ये देखो दिख रहा है प्रॉपर, वापस से सूख रहा है। तो इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम करते हैं। रेडियस को मैं तो और थोड़ी सी कम करता हूँ, रेडियस अभी भी ज़्यादा है, तो इसको 0.1.02 ही सही है। और यहाँ पे जो रेडियस है इन दोनों की 0.01 दे देता हूँ। अब देखते हैं, बहुत कम हो गई, नंबर पे 5 दे दो, इसको 0.03। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा सही लग रहा है। ये गुड है। तब मुझे क्या करना है, ये जो मटेरियल है मेरा, इसके ऊपर एक कलर जनरेट करना होगा इस वेट मैप के थ्रू, और रफनेस और रिफ्लेक्शन वगैरह भी चेक करनी होंगी इसकी। तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र दे देता हूँ, ट्रांसफ़र टू इस पे करनी है एंड फ्रॉम इससे लेनी है, ठीक है। यहाँ से वेट एट्रीब्यूट उठा लेता हूँ अपना और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0.1 ले लेते हैं थ्रेशोल्ड अभी के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाओ, एट्रीब्यूट एंगल, और यहाँ पे जनरेट करो @CD इज इक्वल्स टू रैम्प बनाएंगे, ch रैम्प कलर कॉमा अकॉर्डिंग टू वेट एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। ये होगी आपकी रैम्प, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको अभी। तो मुझे यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा, एडिट पे जाके एडिट पैरामीटर इंटरफेस, सॉरी पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रैम्प ऐसी आ रही है, मुझे कलर वाली चाहिए। तो यहाँ से एडिट पैरामीटर इंटरफेस पे जाके इसको यहाँ से कलर कर देंगे, ठीक है। अप्लाई एक्सेप्ट, तो यहाँ पे कलर आ गया। तो एक तरफ ब्लैक एक तरफ वाइट, तो इसको वाइट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे वाइट होगा आपको वहाँ पे कलर नहीं दिखेगा। अब इसको रिवर्स कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको चलाऊँगा अगर मैं, तो ये देखो जो ब्लैक कलर है वो दिख रहा है वेट मैप का आता हुआ। तो उसको आप चाहें तो थोड़ा सा ग्रे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। मुझे उसकी रिफ्लेक्शन चाहिए वहाँ पे जहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। कलर भी थोड़ा सा डल हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा वाइट को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं एंड इसको ग्रेश रखते हैं, ना कि पूरा ब्लैक, ठीक है। ये हो गया, आप चला के देखते हैं। ये देखो, ठीक है, लग रहा है कि वहाँ गीली हो रही है मूर्ति जो भी है ये। इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी चेंज होना चाहिए, जहाँ पे ये गिरेगा वहाँ का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, बाकी का कम होना चाहिए। तो इसके नीचे एक रिफ्लेक्शन के लिए भी बना दो भाई, @रफनेस ROUGH रफ इज इक्वल्स टू ch रैम्प, और ये भी सेम ऐसे ही आएगा, ch कॉमा @वेट मैप के थ्रू, जब हमने अंदर बनाया था वो वेट मैप। ओके, एंड इसको अपडेट करो नोड को, एंड यहाँ पे देखो जहाँ पे वो वाइट है, ये एरिया जो है वाइट का, वहाँ से वो रिफ्लेक्शन कम रहेगा उसका, तो मतलब जो रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं चाहिए, जहाँ से वो ब्लैक है वहाँ पे रिफ्लेक्शन चाहिए, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे थोड़ी रफनेस चाहिए। तो ऐसा सा कुछ होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, रेंडर करते टाइम दिखेगी ये ऐसा, ठीक है। क्योंकि जहाँ वाइट है, जहाँ पे पानी नहीं गिर रहा तो वहाँ पे रफनेस रहेगी, जैसे ही पानी गिरता है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन आने लगती है, ठीक है। जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा उस टाइप से। तो इस पर भी नीचे लगा दो नल, और ये हो गया आपका रेंडर के लिए आउट था। ओके, अब बाहर आएंगे। अब यहाँ पे इसको रेंडर करना है, तो सबसे पहले मटेरियल बनाता हूँ पानी का भी। तो यहाँ पे बेसिक लिक्विड को उठा के यहाँ पे डाल दो, और इन तीनों में इसको दे दो बेसिक लिक्विड। ले क्यों नहीं रहा, तीनों के लिए ले ली, ठीक है। एंड तीनों का जो वेलोसिटी के लिए है उसको ऑन कर दो, वेलोसिटी ब्लर। अब इसको रेंडर करने के लिए मैं कैम पे जाता हूँ पहले, यहाँ पे इसको थोड़ा सा, मैं सिर्फ बुद्धा को अभी देखता हूँ
कैसा आ रहा है ये मटेरियल के साथ। तो रेंडर व्यू एंड इस पे जाएंगे ऑब्जेक्ट कैमरा एंड रेंडर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे पानी गिर रहा है वो वहाँ पे वेट दिख रहा है वहाँ से, ठीक है। लेकिन इसकी लाइटिंग अभी हमें थोड़ी सही करनी पड़ेगी, यहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल ख़राब है। एक लाइटिंग करता हूँ मैं, लाइक एक पॉइंट लाइट लेता हूँ और इसको लगा देते हैं वहाँ पे। ये देखिए थोड़ा देखने के लिए यहाँ पे मैं इसको हाई लाइट पे स्विच कर लेता हूँ विजुअलाइजेशन पे। तो यहाँ पे आ रही है ये रही। तो लाइट हमने यहाँ पे लगा दी और एक ले लेता हूँ इन्वायरमेंटल लाइट, जिसमें हम एक HDRI दे देंगे, क्राच का दे देंगे, कोई नहीं, ठीक है। इसको हाइड कर दूंगा मैं। अब देखते हैं कैमरा पे जाके कैसा दिख रहा है ये रेंडर। तो अब देखिए अब थोड़ा बेटर लग रहा है, जहाँ पे वो वेट मैप होना चाहिए वहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा सही लग रहा है अब हमारा ऑब्जेक्ट रेंडर में, थोड़ी सी पॉइंट लाइट वगैरह की वजह से। इसके बाद यहाँ पे अब वाटर वगैरह को भी इनको सबको इनेबल कर लेते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी ट्रेल्स को भी। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखेंगे एंड इनके साथ इसका रेंडर देख लेते हैं एक लास्ट। तो अभी देख सकते हैं मोशन ब्लर वर्क नहीं कर रहा है, बाकी तो यहाँ पे स्प्लैशेस आप देख सकते हैं, ये रहे स्प्लैशेस है, लेकिन मोशन ब्लर मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। रेन में ऐसे कभी भी रेन नहीं दिखती, स्लो मोशन में देख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ऐसी रेन नहीं दिखती है। तो यहाँ पे जाना है मंत्रा नोड पे आपको, ऑब्जेक्ट व्यू पे, सॉरी आउटपुट व्यू पे, एंड यहाँ पे इसको ओवरराइड कैमरा रेजोल्यूशन कर दूंगा एक, तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे रेंडरिंग पे जाके अलाउ मोशन ब्लर कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही रहेगा। अब देखो आपकी जो बूंदें हैं वो लंबी लंबी दिखेंगी जैसे कि रेन में होती हैं एक्चुअल। अगर ज़्यादा लग रही हैं आपको तो एक काम करना, यहाँ पे आना कैमरा पे और यहाँ पे सैम्पलिंग में जाके शटर टाइम को कम करना, इसको कर देना 0.02। तब देखो मैं स्नैप ले लिया, दिखाता हूँ मैं कितना फ़र्क आता है। तो अब थोड़ा सही लग रही है, ठीक है, लंबी लंबी सी इसकी रेन लग रही है। पहले देखो ऐसी थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बुरी लग रही थी, अब ये ठीक है। यही था, इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वेट मैप वगैरह लगा सकते हैं एंड रेन को जनरेट कर सकते हैं इसी मेथड के थ्रू। ओके, तो एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर से, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।